2025 में हम एक नई स्टॉक्स में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, कैसे हम अपने पैसे को डबल कर सकते हैं या फिर बहुत ज़्यादा पैसे को इंक्रीज़ कर सकते हैं। उसके बारे में हम बात करेंगे, डिटेल में समझेंगे कि वो 5 स्टॉक्स कौन-कौन से हैं जो कि हमें 2025 में इन्वेस्ट करना चाहिए और उसमें हमें आगे ग्रोथ देखनी चाहिए। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझा दूँगा और बता दूँगा कि आपको कौन से स्टॉक्स पिक करने हैं और आप खुद से भी वो स्टॉक्स पिक कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि मेरी वीडियोज़ को ही आप देखो, तो मैं आपको जो स्टॉक्स बता रहा हूँ, आप उसी को पिक कर सकते हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आज आपको जो तरीके बताने वाला हूँ, इसमें आप खुद की स्ट्रैटेजी को लगा करके बिल्कुल आसान तरीके से खुद से आप ये समझ पाएँगे कि हमें अच्छे स्टॉक्स को कैसे पिक करना है, 2025 में कैसे इन्वेस्ट करना है। तो बिना देरी किए हुए हम चलिए वीडियो की टॉपिक की ओर चलते हैं। आप डिस्क्रिप्शन के लिंक को फॉलो करेंगे तो आप एक नेक्स्ट पेज पर रिडायरेक्ट होंगे ब्राउज़र से। जब आप ब्राउज़र को ओपन करेंगे तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। जब आप इस वेबसाइट पर आ जाएँगे तो आप यहाँ देखेंगे निफ्टी 50 यानी कि निफ्टी का जो 50 स्टॉक्स हैं, जो कि बहुत ज़्यादा या ग्रोथ या गेनर मान लें या जो इन पिछले सालों में ही हमें बहुत अच्छा रिटर्न दिए हुए हैं, उनकी 50 लिस्ट आपके सामने आ जाएँगी। लेकिन अब ये सवाल उठता है कि 50 लिस्ट में हम कैसे पहचानेंगे कि हमें कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है? ये सबसे बड़ा चैलेंज होने वाला है अपना, कि हम कैसे पहचानेंगे? 50 तो बहुत ज़्यादा होता है, 50 में हम इन्वेस्ट भी नहीं कर सकते हैं। और ये भी जानना ज़रूरी है कि हमारा एनएवी कम हो, यानी कि नेशनल एसेट वैल्यू, जो नेट एसेट वैल्यू है, वो हम कम हो, जिससे कि हम ज़्यादा स्टॉक्स को बाय कर सकें। जो आगे लंबे समय में हमारा जो पैसा है, वो कई गुना जाके इंक्रीज़ हो जाए और हमें वो पैसा मिल जाए। तो आज ये जो 50 निफ्टी 50 का 50 स्टॉक्स इसमें दिख रहा है, इसमें आपको ये जो चार्ट है, ये चार्ट आपको बेसिकली बहुत आसानी से दिख जाएगा। अब मैं जानता हूँ कि आपके पास में भी कंप्यूटर पीसी नहीं होगा, तो मोबाइल है, तो मोबाइल से ही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप मोबाइल से सब कुछ समझ सकते हैं। मैं एग्ज़ाम्पल के थ्रू 1 या 2 स्टॉक्स के बारे में बताऊँगा, आप उसी स्ट्रैटेजी को फ़ॉलो करके आप अदर स्टॉक्स को अच्छी तरीके से समझ पाओगे और उसकी डिटेल्स को फाइंड करके आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। मैं पर्टिकुलर अभी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि एनएससी की वेबसाइट पर हूँ। ये बहुत ही ट्रस्टेड और बहुत ही मतलब ये कह सकते हैं कि ये ऑफ़िशियल वेबसाइट है। तो यहाँ पे मैं हूँ, तो आप इसका जो एग्ज़ाम्पल मैं दूँगा, आप अच्छी तरीके से समझ पाएँगे। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम बात कर लेते हैं टाटा मोटर्स की। जो टाटा मोटर्स है, ये आप सभी लोग जानते हैं, जाना-माना नाम है टाटा मोटर्स। तो हम टाटा मोटर्स का एग्ज़ाम्पल लेंगे। उसके पहले यहाँ टाटा मोटर्स को मैं हाइलाइट कर रहा हूँ। थोड़ा-सा ऊपर आएँगे तो यहाँ पे आपको दिखाया जाएगा मार्केट कब ओपन हुआ, कितना हाई गया है, कितना लो गया है, क्लोजिंग की कब हुई थी, एलटीपी कब हुआ है और चेंज कब हुआ है, इसका वॉल्यूम क्या था और इसका वैल्यू कितना है, ठीक है? सब कुछ आप जान लेंगे। जैसे कि मैं बात कर रहा था टाटा मोटर्स की, तो हम टाटा मोटर्स पर क्लिक कर देंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे टाटा मोटर्स पर, थोड़ा-सा नीचे आएँगे, तो यहाँ टाटा मोटर्स से रिलेटेड जितनी भी इसका ट्रेडेड वैल्यू है, ट्रेड वैल्यू है, टोटल मार्केट कैप है, फ्री फ्लोट मार्केट कैप है, इम्पैक्ट कॉस्ट है, सब कुछ आपको यहाँ डिटेलिंग में देखने को मिल जाएगा। बिल्कुल आप एक-एक चीज़ यहाँ से बारीकी से देख सकते हैं। बिल्कुल भी यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है कि आपको नहीं दिखाया जाएगा, बिल्कुल एकदम ट्रांसपेरेंसी से आप यहाँ देख सकते हैं। अब मैं आपको टाटा मोटर्स का इसलिए भी दिखा रहा हूँ क्योंकि सबके ज़ुबान पे ये नाम ज़रूर होगा, टाटा मोटर्स, टाटा इंडस्ट्री, टाटा स्टील्स, बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जिसमें टाटा का बहुत बड़ा जो है रोल है। इसलिए मैं आपको एक स्टॉक्स टाटा का पिक करके दिखाने वाला हूँ, ठीक है? अब यहाँ पे आप इनका जो है ट्रेड इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं और हिस्टोरिकल डाटा पे आप आएँगे तो यहाँ पे इनका डाटा देख सकते हैं, ठीक है? इनका कितना हाई लो रहा है और कितना हाईएस्ट गया हुआ है, ठीक है? ये पिछले 1 महीने का, 1 साल या उससे भी ज़्यादा का देख सकते हैं। अगर आप यहाँ आएँगे, थर्ड ऑप्शन पे ओके पर क्लिक करेंगे, तो ये नेक्स्ट पेज पर रिडायरेक्ट करेगा, जो कि हम वेट कर लेते हैं कुछ देर के लिए। जब यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ ग्राफ के माध्यम से आपको दिखाया जाएगा। ये जो ग्राफ है ना, ग्राफ के माध्यम से आप यहाँ देखेंगे टाटा मोटर्स का नेट एसेट वैल्यू 740 है। ये 1 दिन का है, ये 7 दिनों का है, फिर ये 5 सालों का है। तो यहाँ पे आप इनका ग्राफ देख सकते हैं आसानी से।
अब रही बात इनका जो ग्राफ है, अब आपको जो मैं वेबसाइट में बता रहा हूँ, हो सकता है आपके समझ में ना भी आया हो 1% के लिए, मैं ऐसा मान सकता हूँ। तो मैं आपको चल के किसी एक एप्लीकेशन में लेके चल के वहाँ पे भी बता देता हूँ आपको कि कैसे करना है आपको। सब हम एंजल वन एप्लीकेशन का यूज़ करने वाले हैं, जिसमें मैं आपको आसानी से समझा भी पाऊँगा और आप आसानी से समझ भी पाओगे। ये मैं इसको साइन अप कर लूँगा, मोबाइल नंबर आप डाल के साइन अप कर सकते हैं। ओटीपी आएगा, ओटीपी आप सबमिट करेंगे, ओटीपी सबमिट करते ही आप यहाँ पे लॉगिन हो जाएँगे। अपना पासवर्ड डालेंगे, लॉगिन हो जाएँगे। लॉगिन होते ही आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफ़ेस आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे जो परमिशन माँगती है वो परमिशन आपको दे देना है। उसके बाद में आपको यहाँ सर्च करना है। सर्च क्या करेंगे, जैसे कि मैंने टाटा मोटर्स का एग्ज़ाम्पल दिया था, तो मैं आपको टाटा मोटर्स का ही बताने वाला हूँ। ठीक है, स्पेलिंग गलत हो गई, सॉरी। यहाँ पे मैं इसको सर्च कर लेता हूँ एक बारी। आप यहाँ देखेंगे टाटा मोटर्स का ये जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, यहाँ पे हम क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी, चाहे ऑप्शन चयन होगा, चार्ट हो गया, स्टॉक डिटेल्स हो गई, सब कुछ यहाँ आपको देखने को आसानी से मिल जाएगा। आप यहाँ से देखने के बाद में आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। बाय करने के लिए बाय बटन पर क्लिक करेंगे। इनका नेट ऑफ शेयर यहाँ डालना है, जितना आपको चाहिए, 1 चाहिए, 100 चाहिए, 10 चाहिए, 20 चाहिए, जितना चाहिए आपको। मैं यहाँ 10 डाल देता हूँ। उसके बाद में आप यहाँ देखेंगे एक शेयर का प्राइस यहाँ 740 रुपए है, ठीक है, एनएवी। तो 10 शेयर लेंगे तो आप उसी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में आप यहाँ प्लेस ऑफ बाय करेंगे, तो ये आपका ऑर्डर बाय हो जाएगा। इस तरीके से आप आसानी से फाइंड कर पाएँगे कि आपको कौन से वो 5 स्टॉक्स हैं, जो आपको अपने हिसाब से देखने हैं। किसी की वीडियोज़ देख कर के, किसी के भी कहने से आप किसी में भी पैसे नहीं लगा सकते हैं। खुद आपको अपना दिमाग, अपना सेंस यूज़ करना होगा। मान लीजिए आपने इन्वेस्ट कर दिया और वो कंपनी लॉस में चली गई, तो आप उसको ब्लेम करोगे, जो कि ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। तो आप अपना सेंस यूज़ करके अपने पैसों को सही जगह इन्वेस्ट करेंगे, जिसमें सिर्फ़ आपकी ही ज़िम्मेदारी होगी। आपका पैसा है तो आपकी ज़िम्मेदारी तो बनती ही है। फ्रेंड्स, आपने इस वीडियो से अगर कुछ न कुछ सीखा हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियोज़ में किसी अगले टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।